सभी प्रशिक्षणार्थियों का फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस क्वेश्चन बैंक का आखिरी मॉड्यूल जो कि है गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप एंड जॉब्स ये देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। अप्रेंटिसशिप के बारे में आप जानते ही हैं। अप्रेंटिसशिप आप आईटीआई के बाद करेंगे। इसके लिए एक गवर्नमेंट का पोर्टल है, साथ ही साथ आपके विज्ञापन के रूप में भी बहुत सारे अप्रेंटिस के पोस्ट आते रहते हैं जो आपको करना होता है। उसमें आपको एक फीस स्टाइपेंड मिलता है और आखिरी में आप एग्ज़ाम देके उसमें एनएपी नेशनल अप्रेंटिस का एक सर्टिफिकेट, जैसे आप अभी उसमें आईटीआई में एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे अप्रेंटिस का भी एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है आखिरी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। व्हाट इज़ बैड प्रैक्टिस इन अ वर्क प्लेस? किसी कार्यस्थल में बैड प्रैक्टिस क्या होता है? ये होता है नॉन ट्रस्ट बिटवीन कोवर्कर्स। अपने साथियों के साथ, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उन पे भरोसा ना जताना या उनका भरोसा हासिल ना कर पाना, ये एक बहुत ही ख़राब आदत है। गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद कोवर्कर कैन गिव द फीलिंग ऑफ। आपके कोवर्कर के साथ अच्छा और प्रोफेशनल रिलेशनशिप है तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आएगी, तब आपको काम करने में मज़ा आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड वे टू सेव रिसोर्सेज ऑन आवर प्लान? ठीक है, रिसोर्सेज की बचत हम कैसे कर सकते हैं? हम रिसोर्सेज की बचत कर सकते हैं ऑन आवर प्लेन, है ना। रिसोर्स बिजली बचा के, पॉल्यूशन कम करके, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करके, ऐसा करके हम अपने माहौल को, है ना, इसको आप बचा सकते हैं। गणेश ग्रीट्स हिज कोवर्कर एवरीडे। गणेश जो है अपने कोवर्कर्स को डेली ग्रीट करता है। ग्रीट करने का मतलब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय, ये सब ग्रीट है। ही इज़ ट्राइंग टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप। तो गणेश ऐसा करके एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखना चाह रहा है। किम हैज़ अ हैबिट ऑफ स्विचिंग ऑफ हर डेस्कटॉप एंड पीसी व्हेन नॉट इन यूज़। किम जो है अपने डेस्कटॉप और पीसी को जब इस्तेमाल नहीं होते रहता तब बंद करती है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि एनर्जी जो है वो बचती है, ऊर्जा को आप बचा सकते हैं। ठीक है। पर्सनल ग्रूमिंग एंड हाइजीन, मतलब अपने आप को मेंटेन रखना, रोज़ नहाना धोना, दाढ़ी बनाना, बाल बनाना, नाखून काटना, ये होता है पर्सनल ग्रूमिंग एंड हाइजीन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू लुक नीट एंड प्रेजेंटेबल। एक साफ सुथरा दिखना और प्रस्तुत करने योग्य दिखना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रूमिंग। ठीक है, जब आप ग्रूमिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने बाल काट लिया, नाखून बना लिया, इसको हम लोग ग्रूमिंग बोलते हैं। ब्रूमिंग यानी होता है झाड़ू लगाना, केयरिंग यानी कि ख्याल रखना, यूनिफॉर्म तो आप जानते ही हैं। ठीक है। वाई इज़ पर्सनल ग्रूमिंग इम्पॉर्टेंट? खुद की ग्रूमिंग क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपका पॉजिटिव पहले इंप्रेशन बनता है, इससे आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, ये दिखाता है कि आप अपने आप को लेके कितने डिसिप्लिन्ड हैं। ठीक है, इसलिए आपको अपनी ग्रूमिंग करनी ज़रूरी है। ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल विजिट और एन इंटरव्यू वी हैव टू ड्रेस फॉर्मली। आपको हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है फॉर्मल जगहों पर। वी डो नॉट हैव गुड पर्सनल हाइजीन व्हाट हैपन? अगर हमारी पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं होगी तो हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है। श्रेया इज़ गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, शी हैज़ पिक्ड अ शर्ट फॉर। श्रेयस एक इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसने एक शर्ट पहन लिया है। तो शर्ट को पहनने से पहले उसको क्या करना चाहिए? आयरन करना चाहिए या प्रेस करना चाहिए। सिलवट वाली शर्ट नहीं पहननी चाहिए इंटरव्यू में जाने के लिए। कार्यस्थल में तनाव को मैनेज करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक कैन बी फिजिकली, मेंटली और इमोशनल रिएक्शन दैट मेक्स अस फील वरीड। स्ट्रेस 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 एक फिजिकल, मेंटल या फिर इमोशनल रिएक्शन है जो हमको चिंता में डाल देता है, इसलिए कभी भी तनाव नहीं लेना चाहिए। What kind of stress can lead to lifelong physical and mental health issue? तो परमा यहाँ पे आपको बोल रहा है लाइफ लॉन्ग, तो लाइफ लॉन्ग फिजिकल और मेंटल इशू के लिए आपको होना चाहिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। जैसे कि आपको अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, अरे यार ये काम 1 घंटा में पूरा करना नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो 1 घंटे का स्ट्रेस है। ठीक है। अगर आप रोज़ लेट जाते हैं ऑफिस, है ना, या आपने कुछ ऐसी हैबिट बना ली है जिससे आपके नौकरी को निकाला जा सकता है, तो आपके बहुत लॉन्ग टर्म आपको स्ट्रेस हो गया है जो आपको बीमार कर देगा और आपका जीवन खराब कर देगा। ठीक है। ब्लैंक स्ट्रेस कैन मेक अस फील एक्साइटेड और मोटिवेटेड। गुड स्ट्रेस हमको एक्साइटेड या फिर मोटिवेटेड रखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है।
Tom feels very tensed and scared. He is unable to concentrate before his exam. टॉम अपने परीक्षा के पहले टेंस और डरा हुआ महसूस करता है और वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है पेपर में। उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। ये किस प्रकार का स्ट्रेस है भाई? ये है बुरा स्ट्रेस, क्योंकि इस स्ट्रेस से उसका परीक्षा में परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा। जिस स्ट्रेस से आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो वो गुड स्ट्रेस है, ठीक है। जैसे कि कई लोग क्या है, बहुत केयरलेस हो जाते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रहे कि नहीं यार मुझे अच्छा करना है करके, तो आप वाकई में अच्छा करेंगे, तो वहाँ पे वो स्ट्रेस अच्छा है आपके लिए। लेकिन कभी आप बहुत ही ज़्यादा डर गए है ना स्ट्रेस में, तो वो हो जाएगा आपका बैड स्ट्रेस। अर्जुन फोकस ओनली ऑन हिज वर्क एंड डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन द वर्क प्लेस पॉलिटिक्स। अर्जुन जो है कार्यस्थल पे जो राजनीति होती है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ अपना काम करता है ना। वो ऑफिस आवर्स के बाद भी काम नहीं करना चाहता और अपने परिवार को समय देता है। तो वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है बहुत अच्छा वर्क और पर्सनल लाइफ मेंटेन कर रहा है, ठीक है। उसके बीच बैलेंस बना रहा है। पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे जीवन के लिए। बिल्डिंग माई रिज्यूम, अपने रिज्यूम के बारे में बात करेंगे। एक और शब्द होता है कैरिकुलम वीटे, ठीक है। तो रिज्यूम में आप अपने बारे में सारी जानकारियाँ देते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लैंक इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन एम्प्लॉयर विल लुक। जब आपका जॉब एप्लीकेशन देखेगा तो एम्प्लॉयर सबसे पहले आपका रिज्यूम देखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है, आपने क्या क्या किया है उसके बारे में लिखा है, अगर प्रीवियसली आपने कुछ जॉब किया उसके बारे में लिखा है, आपका लक्ष्य क्या है उसके बारे में लिखा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ रिज्यूम? एक रिज्यूम का की एलिमेंट क्या क्या होता है? रिज्यूम में पर्सनल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपके करियर का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपके शिक्षा के बारे में होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए रिज्यूम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉफ्ट स्किल? सॉफ्ट स्किल क्या होता है? एक होता है हार्ड स्किल, मतलब जो आपका टेक्निकल जो आप पढ़ रहे हो आपका हार्ड स्किल है। उसके अलावा जो भी आपके स्किल्स हैं, जैसे कि आप मुस्कुरा के बात करते हैं, आप प्रेशर में नहीं आते हैं, आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, आप बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, आप बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं, ये सब आपका क्या है? सॉफ्ट स्किल। तो इन सब में से सॉफ्ट स्किल क्या नहीं है? टाइम मैनेजमेंट एक सॉफ्ट स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल एक सॉफ्ट स्किल है, बढ़ईगिरी करना ये टेक्निकल स्किल या फिर हार्ड स्किल है, गोल सेटिंग करना एक सॉफ्ट स्किल है, ठीक है। विमल वांटेड टू अपडेट हिज रिज्यूम, विमल को अपना रिज्यूम अपडेट करना है, तो उसको अपने रिज्यूम में क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए? उसको अपने रिज्यूम में सैलरी एक्सपेक्टेशन अपडेट नहीं करना चाहिए कि मेरे को इतना तनख्वाह चाहिए, ये बोल के आप नौकरी नहीं ले सकते, ठीक है। खास करके जब आप फ्रेशर हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप अगले को इंटरव्यू के दौरान बता सकते हैं कि सर मुझे, वो पूछेंगे क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब आप बताइए कि मैं कम से कम 25,000 या 30,000 या 50,000 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ। हैरी हैज़ नॉलेज ऑफ सर्किट्स एंड वायरिंग, हैरी को सर्किट और वायरिंग की ज्ञान है ना। तो वो कहाँ पे अप्लाई करेगा भाई? तो वो एक इलेक्ट्रिशियन वाली कंपनी में अप्लाई करेगा। 21 ब्लैंक इज़ द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ चेकिंग द कैंडिडेट सुटेबल फॉर जॉब। तो इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल प्रोसेस जहाँ पे कैंडिडेट को देखा जाता है कि वो जॉब करने के लायक है या फिर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इंटरव्यू स्किल? इंटरव्यू स्किल क्या नहीं है भाई? पेंटिंग एक इंटरव्यू स्किल नहीं है। उसके अलावा क्या क्या इंटरव्यू स्किल है ये समझना ज़रूरी है। एक स्वच्छ बातचीत होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग बोलने का मतलब अगर आपका इंटरव्यूअर आपको कुछ बोल रहा है तो आप नॉड कीजिए, सिर हिलाइए, यस सर, नो सर, साथ साथ जवाब दीजिए, ये एक्टिव लिसनिंग है ना। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंटरव्यू में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड मैनर इन अ इंटरव्यू? इंटरव्यू में अच्छा मैनर क्या होता है? इंटरव्यू में अच्छा मैनर, सबसे अच्छा मैनर तो यही है भाई कि आप समय पर पहुंच जाइए। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू में आई कांटेक्ट बनाना है, धीरे से बोलना है ना, और चिड़चिड़ाना नहीं है, ठीक है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड राहुल टू वेट फॉर अ फ्यू डेज, इंटरव्यूअर ने राहुल को कुछ दिन इंतज़ार करने के लिए कहा। तो कुछ दिन के बाद राहुल को क्या करना चाहिए? कुछ दिन के बाद राहुल को करना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयर को फ़ोन करे या फिर मेल करे और पूछे कि भाई क्या हुआ मेरे इंटरव्यू का, ठीक है। सीमा इज़ अटेंडिंग एन इंटरव्यू, व्हाट इज़ शी सपोज टू कैरी फॉर द इंटरव्यू? इंटरव्यू के लिए उसको अपना रिज्यूम ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिज्यूम के साथ साथ उस रिज्यूम में उसने जो जो भी चीज़ें लिखी हैं उससे संबंधित अगर उसके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो वो ले जाना चाहिए, और उसके पास यदि कोई पहचान पत्र है जो यह बता सके कि वह सीमा ही है
तो वह पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड आदि भी ले जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इंटरव्यू के बारे में और प्रश्न करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल द इंटरव्यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कैंडिडेट? इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट फ्रॉम द कैंडिडेट, इंटरव्यूअर जो है वो कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसके पास गुड सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए सबसे पहले, और ये तो एक्सपेक्ट करेगा ही कि भाई आपके पास सॉफ्ट स्किल्स अच्छे होने चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, दो टाइप की स्किल्स हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया। आप अपने ट्रेनिंग के अलावा जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं वो सब आपकी क्या है, सॉफ्ट स्किल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल फेसिंग द इंटरव्यू? इंटरव्यू के समय क्या हमको अवॉइड करना चाहिए? मोबाइल कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। द इंटरव्यू इज़ अ डिस्कशन बिटवीन, इंटरव्यू एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच की एक चर्चा है जहाँ पे दोनों एक दूसरे के बारे में ठीक से समझ सकते हैं। बनिस्बत आपका जो नौकरी देने वाला है वो नौकरी लेने वाले को ही ठीक से समझता है। बेसिकली आप भी समझ सकते हैं कि आपका एम्प्लॉयर आपसे क्या चाहता है। नगमा का एक बहुत इम्पोर्टेंट जॉब इंटरव्यू है, कल है ना? तो उसको क्या करना चाहिए भाई? उसको ये करना चाहिए कि उसे उस कंपनी के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए जहां वह जॉब इंटरव्यू देने जा रही है। ठीक है, और अगर उससे पूछा जाए कि आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो उसे उस क्वेश्चन को तैयार भी करना चाहिए। रीटा डिड नॉट एंजॉय हर वर्क इन हर प्रीवियस कंपनी, रीता ने अपने पिछले कंपनी में अपने काम को एंजॉय नहीं किया। अब वो नए कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही है, तो रीता को क्या नहीं करना चाहिए? रीता को सबसे पहले अपनी पुरानी कंपनी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी आपको नौकरी दे रही है वो सोचेगी कल के दिन ये हमारे यहाँ की छोड़ेगी तो अगले कंपनी में जाके हमारी बुराई करेगी, ये तो बेकार है, इसको हम क्यों नौकरी दें, है ना? इसलिए कभी भी अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में, अपने प्रीवियस स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, अपने टीचर, किसी के बारे में बुराई करने से आप हमेशा बचिए। अ मॉक इंटरव्यू इज़ अ जॉब इंटरव्यू। अ मॉक इंटरव्यू क्या होता है? एक प्रैक्टिस इंटरव्यू होता है। मॉक शब्द जहाँ पे भी आता है उसका सीधा मतलब होता है प्रैक्टिस। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू का मेन पर्पस होता है आपको तैयारी कराना। ठीक है, मॉक इंटरव्यू का मेन पर्पस होता है आपको तैयारी करना, और उसमें आपको क्या है, मतलब फीडबैक देता है अगला कि आपको ये आपको और अच्छा करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ मॉक इंटरव्यू? मॉक इंटरव्यू का एडवांटेज क्या होगा? मॉक इंटरव्यू का एडवांटेज ये होता है कि आपको कैसे बोलना है आप सीखते हैं, कैसे कपड़े पहनना है ये भी आप सीखते हैं, और अपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी आप सीखते हैं। क्योंकि जब आप मॉक इंटरव्यू करेंगे ना तो जो इंटरव्यू ले रहा होगा वो आपको हर गलत चीज़ पे आपको टोकेगा कि आप ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। उदाहरण आपको देखना है मॉक इंटरव्यू कैसे होता है, तो दृष्टि IAS एकेडमी का एक मॉक इंटरव्यू लगा के देखिए यूट्यूब में, समझ में आएगा। ठीक है, गीता वॉन्ट्स टू टेक अ मॉक इंटरव्यू बिफोर अटेंडिंग द रियल वन। रियल इंटरव्यू में जाने से पहले मॉक इंटरव्यू करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। तो उसको किसके सामने इंटरव्यू देना चाहिए? तो उसको जो आदमी ज़्यादा समझता है उसके पास इंटरव्यू देना चाहिए, जैसे कि उसके सीनियर के पास। ठीक, कीथ रिकॉर्डेड हिज इंटरव्यू एज अ वीडियो टू अंडरस्टैंड हिज परफॉर्मेंस। कीथ ने वीडियो कर लिया अपने इंटरव्यू का ताकि वो समझ सके कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू रिसीव फीडबैक। इससे भी कीथ को पता चलेगा कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। ठीक है, फीडबैक से ही पता चलता है हमको। ठीक है, पर्सनल नेटवर्किंग, ठीक है, लोगों के साथ जुड़ना, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग। आप कहीं भी जाएं, आपको कुछ काम के लोग दिखें तो आप उनसे बातचीत करिए, उनका नंबर लीजिए, उनको अपने बारे में बताइए, उनके बारे में पूछिए। जैसे एक नेटवर्क बनेगा तब आपको नौकरी पाने, नौकरी करने और नौकरी में आगे बढ़ने, इन सब चीज़ों में बहुत सहायता मिलेगी। कोवर्कर नीड टू सपोर्ट ईच अदर टू ग्रो देयर करियर। कोवर्कर्स को एक दूसरे को करियर को बढ़ाने में मदद करना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट इज़ एक्सेप्टेबल बाय कोवर्कर? आपके जो सहकर्मियों हैं उन लोगों से किस प्रकार की सहायता आप एक्सपेक्ट करते हैं? आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपना ज्ञान आपके साथ बांटें और आपको काम के बारे में और अच्छे से सलाह दें। ठीक है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग? ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग आप ऐसे करोगे भैया, सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसे कि हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में बात किया था, आप लिंक्डइन से जुड़िए। ये एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट है, जिनका प्रोफाइल नहीं बना है सब बना लो बेटा।
विच इज़ अ गुड प्लेस टू बिल्ड अ प्रोफेशनल नेटवर्क। प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने के लिए सबसे अच्छा जगह क्या होता है? सोशल मीडिया। ठीक है। रेखा टेक्स केयर ऑफ ऑल वाटर पाइप्स फिटिंग इन हर कंपनी। रेखा अपने कंपनी के सारे वाटर पाइप्स की फिटिंग के बारे में ध्यान देती है। शी कैन बी पार्ट ऑफ अ ब्लैंक प्रोफेशनल नेटवर्क। तो वाटर पाइप का काम कर रही है तो प्लम्बरों के नेटवर्क में वो हिस्सा बन सकती है। ये क्या हो गया? इसमें ब्यूटिशियन क्यों ले लिया है? वो वाटर पाइप्स को ठीक कर रही है ना भाई, तो रेखा वाटर पाइप्स ठीक कर रही है तो प्लम्बरियों के एसोसिएशन में जा पाएगी। ठीक है। वो बढ़ई टेलर या ब्यूटिशियन कंपनी में नहीं जाएगी। कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ। ठीक है, चलिए। सैफ का कॉलेज प्रोफेसर जो है वो उनको बता रहा है कि भैया आपको कैसे करियर पाथ चूज़ करना है। तो सैफ को क्या शो करना चाहिए? सैफ को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृतज्ञता। मतलब उनको उसका एहसान मानना चाहिए अपने सर का कि उन्होंने उसको सही रास्ता दिखाया। अब चलिए, अब रिजेक्शन और फेलियर को आप कैसे हैंडल करते हैं इसके बारे में कुछ सवाल है। ठीक। द लैक ऑफ सक्सेस इन अ गोल और अ टास्क इज कॉल्ड। किसी लक्ष्य के प्राप्ति में अगर आपको सफलता नहीं मिली तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फेलियर। ठीक है, कि हमको असफलता मिल गई। फेलियर मतलब हो गया आपका असफलता। ठीक है, चलिए 42। समथिंग दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय समवन इज कॉल्ड। जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजेक्शन। ठीक, इजी है। तो वन नीड्स टू हैंडल फेलियर एंड रिजेक्शन विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। हमको हमेशा जीवन में कुछ भी क्या करना है? पॉजिटिव एटीट्यूड में करना है, ताकि हम अपनी असफलताओं से सीख सकें और आगे कुछ बढ़िया कर सकें। सुंदर का होटल बिजनेस जो है वो बहुत नुकसान में चले गया, तो उसे बिजनेस बंद करना पड़ा। अब वो अपने फेलियर से कैसे सीख सकता है? वो अपने फेलियर से कुछ ऐसा सीख सकता है कि वो उसको ये सोचना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ। सिस्टमेटिक सोचना चाहिए भाई कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इसलिए मेरी स्थिति खराब हुई, ऐसा सोचना चाहिए, है ना। उसको अपने फेलियर में पॉजिटिव रहना चाहिए और उसको कभी हार नहीं मानना चाहिए और फिर से प्रयास करना चाहिए। ठीक है। आवर एबिलिटी एंड टैलेंट विल हेल्प अस टू सक्सीड। हमारी एबिलिटी और टैलेंट हमें सफलता हासिल करने में सहायता करती है। चलिए, इंडस्ट्री विजिट 1 और 2। औद्योगिक भ्रमण। चलिए, औद्योगिक भ्रमण के बारे में क्या प्रश्न है? ब्लैंक हेल्प्स इन एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड ऑफ वर्क। इंडस्ट्रियल विजिट जो है वो हमको कहाँ पे काम करना है वो उसके लिए हमको मदद करती है ना। इंडस्ट्रियल विजिट एंड मार्केट स्कैन। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल विजिट? इंडस्ट्रियल विजिट का फ़ायदा क्या होता है? हम एक्सपर्ट से वहाँ पे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने वर्क प्लेस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। और हम अपने दिमाग में एक पिक्चर बैठा सकते हैं कि भाई यहाँ यहाँ हमको आना है काम करने के लिए। राजी इज़ स्टडिंग टू बी अ शेफ़ इन अ कुकिंग स्कूल। विच प्लेस इज़ सुटेबल फॉर हर टू डू द इंडस्ट्री विजिट। राजी जो है वो शेफ़ बनना चाह रही है कुकिंग स्कूल में, है ना। तो कहाँ उसको विज़िट करना चाहिए? तो उसको एक ब्रेड फैक्ट्री में विज़िट करनी चाहिए। ठीक है। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल विजिट आई विल ब्लैंक अबाउट द कंपनी। आई विल लर्न अबाउट द कंपनी इंडस्ट्री दैट इज़ बीइंग विजिटेड। हमें उस कंपनी के बारे में सीखना है, वहाँ पे मस्ती नहीं करनी है जाके। हाउ कैन एन इंडस्ट्रियल विजिट बेनिफिट स्टूडेंट इन करियर डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल विजिट स्टूडेंट को कैसे हेल्प करता है करियर डेवलपमेंट में? बाई प्रोवाइडिंग देम विद प्रैक्टिकल स्किल एंड इंडस्ट्री नॉलेज। उन्हें प्रैक्टिकल स्किल भी देता है और इंडस्ट्री का ज्ञान भी देता है। ठीक है। रिफ्लेक्शन आफ्टर इंडस्ट्रियल विजिट। इंडस्ट्रियल विजिट के बारे में हमें क्या समझना चाहिए, क्या सोचना चाहिए वापस आके? ठीक है। तो ड्यूरिंग एन इंडस्ट्री विजिट एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू ऑब्जर्व इट। इंडस्ट्री विजिट के समय में आपको क्या देखना चाहिए? वहाँ का वर्क बिहेवियर कैसा है, वहाँ पे काम काज कैसे चल रहा है, ये बहुत आपको ज़रूरी रूप से देखना है। ब्लैंक अपॉर्चुनिटीज़ कैन ऑल्सो बी फाउंड ड्यूरिंग इंडस्ट्री विजिट। ठीक है, आपको इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा इंडस्ट्री विजिट के समय, जिसको आप अप्रेंटिस भी आपको मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप एक्सपर्ट से और सीनियर से बात करेंगे तो उन लोग आपको कुछ बताएंगे ना वहाँ पे, जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा। आफ्टर द इंडस्ट्रियल विजिट हाउ डिड यू शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर फैमिली मेम्बर्स।
आप अपने फैमिली मेम्बर को कैसे बताएंगे इंडस्ट्रियल विजिट के बारे में? आप वहाँ पे बताएंगे कि आपको क्या क्या मशीनरी और क्या क्या टेक्नोलॉजी दिखी, क्योंकि आप वही सब देखेंगे। आप कंपनी के फाइनेंस और ये दुनियादारी आप नहीं देखने वाले। what are the what is what was the most valuable takeaway from your industrial visit? इंडस्ट्रियल विजिट से आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ सीखने को मिला? प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री प्रोसेस एंड इक्विपमेंट। इंडस्ट्री प्रोसेस और इक्विपमेंट का प्रैक्टिकल आपको अंडरस्टैंडिंग मिली है वहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आस्पेक्ट डिड यू फोकस ऑन मोस्ट ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल विजिट? इंडस्ट्रियल विजिट के समय आपने क्या ध्यान से देखा? आपने उस कंपनी का लेआउट को बड़े ध्यान से देखा और ये समझने का प्रयास किया कि ये कंपनी कैसे काम करती है, ठीक है। गेस्ट लेक्चरर बाय एलुमनाई और एचआर, ठीक है। एलुमनाई वो होता है जो आपके सीनियर पास आउट होते हैं, उसको एलुमनाई बोलते हैं, ठीक है। अ फॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड अ गेस्ट स्पीकर इज नोन एज। एक स्पीकर, गेस्ट स्पीकर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं गेस्ट लेक्चर, ठीक है। अ गेस्ट लेक्चर एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म टू टॉक टू एलुमनाई अबाउट देयर। गेस्ट लेक्चर से हम क्या सीख सकते हैं? उनके अनुभव के बारे में जान सकते हैं, जिसको हम अपने जीवन में यूज़ करेंगे। विच अमंग दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन टू आस्क एलुमनाई। एलुमनाई से आपको क्या नहीं पूछना चाहिए? एलुमनाई से आपको अपने शादी ब्याह के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हो सकता है बेटा, है ना। तो आप ये समझो कि आपको क्या क्या पूछना चाहिए। आपको नए स्किल्स के बारे में पूछना चाहिए, आपको डिसीजन स्किल्स के बारे में पूछना चाहिए, आपको नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में पूछना चाहिए और सीखना चाहिए, है ना, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू फोकस इन अ गेस्ट लेक्चर। गेस्ट लेक्चर में आपको किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? गेस्ट लेक्चर में आपको ये फोकस करना चाहिए कि वो जो गेस्ट जिस वर्क प्लेस से आया है, उस वर्क प्लेस की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। फरीदा मीट एन एक्स स्टूडेंट ऑफ हर इंस्टीट्यूट। फरीदा अपने एक इंस्टीट्यूट के एक्स स्टूडेंट से मिलती है, तो उसको वो क्या बोलेगी? उसको वो बोलेगी पुराना भूतपूर्व छात्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलुमनाई, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब। प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब के बारे में जानकारी, ठीक। चलिए इसके ऊपर सवाल देखते हैं। ब्लैंक आर जॉब्स दैट यू फाइंड बाय बीइंग पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पार्ट होके आपको क्या मिलेगा? प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर जॉब्स। इसमें जॉब के लिए प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है? किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस का वेबसाइट आपके लिए जॉब का, अनलेस उसमें कोई रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइज निकला है, नहीं है। जबकि अर्बन कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन लोग घर में क्लीनिंग सर्विस, दुनियादारी ये सब प्रोवाइड करते हैं। डोन्जो, स्विगी फूड डिलीवरी, पता है आपको, है ना। विच इज़ वन ऑफ द वेज इन विच प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब कनेक्ट वर्कर। प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब जो है वो अपने वर्कर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं? वर्कर टू कस्टमर, ठीक है। मतलब आप स्विगी से डिलीवरी करने जा रहे हो तो आपको स्विगी से बात नहीं करना है, आप स्विगी के थ्रू जाओगे और अपने कस्टमर से बात करोगे, तो कस्टमर आपका फीडबैक देगा, आपके द्वारा जो काम हो रहा है उसमें स्विगी को फिर हेल्प मिलेगी। शिल्पा वांटेड टू गेट हर हाउस क्लीन बिफोर द दिवाली, है ना। तो विच पोर्टल कैन शी बुक द सर्विस। अब उसको साफ़ सफाई करानी है भाई, है ना, तो साफ़ सफाई वाले काम में करवाएगी। साफ सफाई तो घर का करवाना है तो हाउस होल्ड संबंधित में जाएगी, ठीक है। चंदू इज सिक एंड अनेबल टू कुक फूड। तो वो क्या करेगा भैया? खाना मंगवाएगा। खाना कहाँ मिलेगा उसको? फूड डिलीवरी वाले में मिलेगा, ठीक है। चलिए, अप्लाइंग फॉर जॉब्स थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जॉब में अप्लाई करना। जॉब सर्च इंजन आर ऑल्सो कॉल्ड एज। जॉब सर्च इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉब पोर्टल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशलाइज्ड ऐप और पोर्टल डिज़ाइन टू फाइंड जॉब। इसमें से कौन सा जॉब ढूंढने का पोर्टल है? इसका नाम आपने सुना होगा, naukri.com, ठीक। क्रिएटिंग प्रोफाइल ऑन मल्टीपल पोर्टल ऑलवेज हेल्प इन रिच। अलग अलग पोर्टल में प्रोफाइल बनाने से आपको ज़्यादा रीच मिलती है, वाइडर या फिर वास्ट रीच मिलती है, ठीक है, जिससे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। राम ने अभी अभी अपनी ट्रेनिंग पूरी की है, ठीक है, तो वो कौन से पोर्टल का यूज़ करेगा जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए? ठीक है, तो वो फ्रेशर है तो वो freshersworld.com से अलग अलग प्रकार की नौकरियों को ढूंढेगा, है ना, और वहाँ पे वो अप्लाई कर सकेगा। अ कंपनी इज़ आस्किंग फॉर मनी फॉर अप्लाइंग जॉब फॉर फ्रॉम रूही।
एक कंपनी जो है रूही से पैसे मांग रही भी है जॉब लगाने की, है ना। तो इसको समझ जाना चाहिए कि ये फेक जॉब है, क्योंकि कोई भी कंपनी जॉब लगाने के लिए आपसे पैसे नहीं मांगेगी। अब आपके मेन टॉपिक में आते हैं, अप्रेंटिस में इनरोल करना। ठीक है, चलिए। विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नैप्स? नैप्स का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम। यहाँ देखो, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम। सरकार ने नियम बना दिया है बेटा आपके अप्रेंटिसशिप के लिए, जिससे आप सुरक्षित रहते हैं, आपको एक फिक्स इनकम मिलती है और आपको स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है। ठीक है। पहले के समय में क्या होता था, शागिर्द होते थे जो उस्ताद के पास सीखते थे। अप्रेंटिसशिप वही चीज़ है, लेकिन सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया है और सुरक्षित कर दिया है आपके लिए नैप्स के माध्यम से। ठीक है। नैप्स इज़ अ स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग थ्रू द एम्प्लॉयर्स। नौकरी देने वालों के थ्रू आपको अप्रेंटिस करवा रहे हैं, है ना, ताकि आप नौकरी भी पा सकें बाद में। नैप्स प्रोवाइड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्टूडेंट हु हैज़ कंप्लीटेड। कितना साल का होना चाहिए भाई बच्चा अप्रेंटिस करने के लिए? कम से कम 14 साल, क्योंकि 14 साल के नीचे काम करना कानूनी रूप से गुनाह है। विभा वांट्स टू रजिस्टर ऑन नैप्स पोर्टल। विभा को नैप्स पोर्टल में रजिस्टर करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगी? वो अपने ITI सर्टिफिकेट के साथ वो करेगी, है ना। आप नैप्स अप्रेंटिसशिप करके आप गूगल में लिखेंगे तो आपको गवर्नमेंट का पोर्टल मिल जाएगा, जहां आप अपना डिग्री पूरा होने के बाद उसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें आपको नंबर वगैरह पूछेगा, आपके कितने मार्क्स मिले एंड ऑल, है ना। अरुणिमा हैज़ completed apprenticeship training on NAPS. She will be getting a blank on completion. तो अप्रेंटिस करने के बाद उसको क्या मिलेगा? एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और अप्रेंटिस करने के दौरान उसको स्टाइपेंड मिलता है। स्कॉलरशिप आपको पढ़ते पढ़ते मिलता है, जैसे ITI में आपको स्कॉलरशिप मिलता है, और कहीं आप जब नौकरी करने लग जाओगे तब आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ आपका क्वेश्चन बैंक पूरा होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ इससे हेल्प मिलेगा और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम देंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नए कंटेंट के साथ एक बार फिर मिलेंगे।